हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप 35 के हो गए हैं तो आप अपने आप को सोच रहे हैं कि आर यू लेट फॉर द लेट प्रेगनेंसीज? नो, you are not late. 35 is not the last limit to plan a pregnancy. You can plan your pregnancy at any age, but yes, definitely after 30, you might be suffer from some problems. So why क्यों आजकल हो रहा है कि 35 के बाद आप प्लान कर रहे हो? क्योंकि लेट मैरिजेस हो रही हैं, प्रोफेशनल को लेके ज्यादा अवेयर हो गए हैं, या आपकी कमिट्स प्रोफेशनल और पर्सनल कमिटमेंट्स थोड़े से लेट हो रहे हैं। इन वजहों के चलते हुए एक फीमेल को अपनी प्रेगनेंसी लेट भी प्लान करनी पड़ती है। तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या आगे हमें टेस्ट करवाने होते हैं, और हमारी जो प्रेगनेंसी हम प्लान करते हैं वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में जा सकती है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। आइए आज डिटेल में उसी पे बात करते हैं। अगर आप लेट एज पे प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो यस, 35 इज द एज जो कि आपको थोड़ा सा मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी लेट एज पे प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक आपके जैसे डाउन सिंड्रोम्स के रिस्क होते हैं, या आपके मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कुछ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल डिसऑर्डर हो, या प्रेगनेंसी प्लान करने के बाद आपको मिसकैरेजेस और अबॉर्शन रेट्स और डाउन सिंड्रोम के रिस्क या कुछ और क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज के रिस्क बढ़ सकते हैं। और ये सब भी आप आगे बढ़ते हैं तो इंडी लेट हो सकता है, स्टिल बर्थ हो जाए या इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाए बेबी की, या बाद में भी बेबीज को प्रॉब्लम हो आफ्टर डिलीवरी। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो पहले अपने गायनेक को जरूर विजिट करें, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करें। ये रिक्वायर्ड होती है दोनों पार्टनर्स के लिए। दोनों की एज डिफाइन होती है, दोनों को रिस्क फैक्टर समझाए जाते हैं, और दोनों के ही मेडिकल और कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, लाइक सोनोग्राफी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। मेडिकल डिसऑर्डर्स लाइक अपन मान के चले तो आपको एक अपना जो नॉर्मल प्रोफाइल होता है, जैसे हीमोग्लोबिन है, अपना शुगर है, आपका बीपी चेक होगा, आपका थायराइड है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एएमएच लेवल, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि आपकी फर्टिलिटी इंडेक्स को बताता है, आपके ओवेरियन रिजर्व को बताता है। क्योंकि जो फर्टिलिटी है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी की क्षमता है होने की, वो एक एज डिपेंडेंट फैक्टर है। इसीलिए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका ओवेरियन रिजर्व जो कि कम हो जाता है। उस कंडीशन में अगर आपका ओवेरियन रिजर्व कम आता है, यानी आपका एएमएच जो फर्टिलिटी इंडेक्स है वो कम आ रहा है, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी एज सुन एज प्लान करनी है। माइट भी हो सकता है कि आप नेचुरली कंसीव कर लें, या माइट बी यू नीड सम असिस्टेड डिलीवरी, असिस्टेड अपना भी यूज करना पड़ सकता है, लाइक जैसे आपको कुछ आईवीएफ की हेल्प लेनी पड़े या आईओआई की हेल्प लेनी पड़े अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो। इसीलिए आप जब अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपके कुछ बेसिक टेस्ट कराए जाएंगे, और इसमें इंक्लूड करते हैं सोनोग्राफी कि आपके एंट्रल फॉलिकल काउंट्स, यानी आपके अंडे बनने की जो सोनोग्राफी में जो अंडे हैं वो कितने बन रहे हैं, आपका जो अंडा बनता है वो रप्चर होता भी है कि नहीं होता। रप्चर होता है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक से प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, कि जो आपका एम्ब्रियो बनता है उसको स्टक करने के लिए वो नॉर्मल लेयर एंडोमेट्रियम बनती है या नहीं बनती है। इन सब कंडीशंस को रूल आउट करते हैं। कोई आपको फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई सर्वाइकल पॉलिप तो नहीं है जो कि आपके प्रेगनेंसी को लगने के बाद अबॉर्ट कर सकता है, या कुछ जैसे टॉर्च टेस्ट होता है जिसमें हमारा टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, सीएमवी, हर्पीज ये सब इंक्लूड करते हैं। और इनमें अगर कुछ पॉजिटिव्स आते हैं तो उनके अगेंस्ट उनकी एंटीबॉडीज के इंजेक्शन, वैक्सीन लग सकती हैं, या कुछ मेडिकेशन दी जा सकती हैं जिससे कि उनका इफेक्ट कम हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी जो आप चाह रहे हैं एक अच्छे से वे में चल सके। इन सब टेस्टों को लेके और इन सब काउंसलिंग को लेके आपको अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी पड़ती है। और अगर अपन फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करें तो एक फॉलिक एसिड आपको जरूर प्लान करना है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। फॉलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द डिफेक्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इसीलिए आपको जब आप प्लान करें तो अपना फॉलिक एसिड एक मिनिमम डोज 5 mg का स्टार्ट करना होता है। 3 मंथ पहले स्टार्ट करें तो बेटर रिजल्ट मिलते हैं। अगर 1 मंथ पहले भी स्टार्ट करते हैं तो उसके कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बहुत ही अच्छे एडवांटेज ही होते हैं, और आपको प्रिवेंशन मिलती है कि कोई क्रोमोसोमल या कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हमारे बेबी में ना हो। इसीलिए अगर आप 35 हैं
So girls, you are not late, or women, you are not late at any age to plan a pregnancy. Please conceive your pregnancy, plan your pregnancy as soon as possible. So guys, you are not late to plan a pregnancy at the late age. So plan your pregnancy as soon as possible. So save this video. Thank you.